हज़रात, मुख्तसर से वक्त के लिए मैं हाज़िर आया हूँ। इसके लिए मैंने कुरान मुक़द्दस की सूरह निसा की एक आयत करीमा तिलावत की है। उसी की रोशनी में ये मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। उससे पहले आइए एक मुतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बना कर के इस दुनिया में मबऊस फरमाया और हमें इंसानों की जमाअत में रखा, लोगों के दरमियान रखा। हम जब कुरान मुक़द्दस का मुताला करते हैं, अहादीस का मुताला करते हैं, तो दो चीज़ें हमें वाज़ेह तौर पर समझ में आती है कि इंसान होने की हैसियत से सबसे पहले हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से मज़बूत होना चाहिए। सबसे पहले हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से, हमारे खालिक से मज़बूत होना चाहिए। और हमारे खालिक से हमारा ताल्लुक़ मज़बूत कैसे होगा? हमारा ताल्लुक़ जो हमारे खालिक से है उसका इजहार कैसे होगा? वो पता कैसे चलेगा कि हमारा ताल्लुक़ हमारे खालिक से मज़बूत है? तो उसके लिए दूसरा रास्ता है कि हमारा ताल्लुक़ खालिक के तमाम मखलूक के साथ बेहतर होना चाहिए। एक रिवायत में है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि तमाम इंसानियत अल्लाह का कुंबा है और इस कुंबे में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका ताल्लुक़ लोगों के साथ बेहतर हो। ये पहचान हमारी बताई गई है हमारे रब से हमारे ताल्लुक़ का, कि हमारे रब से ताल्लुक़ की दलील ये है कि हमारा ताल्लुक़ रब के तमाम मखलूक के साथ बेहतर हो। अगर हमारा ताल्लुक़ मखलूक के साथ बेहतर नहीं है तो ये बात इस बात की गवाही है कि हमारा ताल्लुक़ हमारे रब के साथ भी बेहतर नहीं है। इसीलिए इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के इस आयत में इरशाद फरमाया, वाअबुदुल्लाह, अल्लाह ने पैगाम दिया अल्लाह की इबादत करो, वला तुशिरकु बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। किसी भी जहत से, किसी भी एतबार से किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन इहसाना, और अलल खुसूस वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, बेहतर मुआमलात करो, उनकी देख रेख करो, उनका अदब करो, उनकी ताज़ीम करो, उनकी खिदमत करो। और सिर्फ वालिदैन के साथ ही नहीं, और बेदिल कुर्बा, और क़राबतदारों रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सुलूक करो, रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सुलूक करो। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों के साथ भी हुस्न सुलूक करो, मिस्कीनों के साथ भी हुस्न सुलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा, और पड़ोसी रिश्तेदार जो हैं उनके साथ बेहतर सुलूक करो। वल जारिल जुन्ब, और जो अजनबी हमसाया हैं उनके साथ हुस्न सुलूक करो। वह साहिबी बिल जंब, और जो पहलू के साथी है। पहलू के साथी में दो तरह के माने निकाले जा सकते हैं। हम कहीं गए, हमने एक कमरा लिया और उसमें चंद लोग मिलकर रह रहे हैं, ये भी पहलू के साथी है। और जिससे हमने शादी की है वो भी हमारे पहलू के साथी है। हमारी शरीके हयात, उसके साथ भी बेहतर सुलूक करो। माँ बाप के साथ बेहतर सुलूक याद है, पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक याद है, यतीमों मिस्कीनों के साथ बेहतर सुलूक याद है। अब जब बात बीबी की आ गई तो भूल गए। जो पहलू के शरीक है उसके साथ भी हुस्न सुलूक करो। ट्रेन में, बस में या और कहीं आते जाते जो आपके बगल में बैठ जाए, आपके साथ सफर करे, उसके साथ भी हुस्न सुलूक। जिनसे हमारी दोस्ती होती है उनसे तो खूब हुस्न सुलूक करते हैं, और जब सफर में होते हैं हमारे पास सिर्फ हल्का बैग हो, अब पड़ोस वाला जो हमारे साथ बैठा हुआ या हमारे साथ चल रहा है उसके पास वजनी सामान हो, वो परेशान हो कि कुली नहीं है कि हमारा सामान उठा के ले जाए, और हमारे पास सिर्फ एक हल्का बैग है, तो हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें और सफर में उसकी मदद करें। इस तरीके से हम उसके साथ हुस्न सुलूक का मुजाहरा करें। हमारा तरीका क्या होता है? ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, खुद हमारे लिए भी दर्स इबरत है। हम साहिबाने जुब्बा और दस्तार जब निकलते हैं, हमारे साथ हमारा शागिर्द होता है, तो उसका तो बोझ उस पे होता भी है, हम अपना बोझ भी लाद लेते हैं कि लो पहले से मुसीबत में गिरफ्तार हो, हमारा भी बोझ लेके और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। मुझे अच्छी तरह याद है, मिस्र के सफर से वापस होने के बाद उस्ताद ग्रामी हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हरी साहब ने ये बात बताई थी कि जब हम लोग मिस्र से चले थे, गालिबन रास्ते में कहीं लैंड हुआ हमारा जहाज, हुज़ूर दाइए इस्लाम, हमारे पास बहुत ज्यादा वजनी सामान नहीं था, हल्का वजनी सामान था। दाइए इस्लाम के पास भी सामान मौजूद था। हमने चाहा कि दाइए इस्लाम से उनका सामान लेकर के हम आगे बढ़े, लेकिन हुजूर ने अपना सामान खुद उठाया। और फिर एक मौका वो आया, एक दूसरा शख्स जो जा रहा था उसके पास सामान ज्यादा था,
बावजूद कि हुजूर दाई इस्लाम के पास अपना सामान था, उसके बाद भी हुजूर दाई इस्लाम ने आगे बढ़ के अगले का सामान उठाया, सफर में उसकी मदद की है। तो ये हमारा अखलाकी फरीजा है, ये कुरान का दर्स हमारे लिए भी है कि हम चले तो अपने सामान की हिफाजत खुद करें और उसका बोझ हम खुद उठाएं। और दूसरा, अगर कोई मिल जाए, हमें जरूरत समझ में आए तो हम आगे बढ़ के उसकी जरूरत पूरी करें, उसका सहारा बने। वब्ने सबील, और मुसाफिर की मदद करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, जो तुम्हारे मातहत है। लफ्जी माना के एतबार से तो किया है मुफस्सिरीन ने कि जो लौंडी है, सिर्फ लौंडी ही नहीं, जो तुम्हारे मातहत है, तुम्हारे नौकर है, उनकी भी खिदमत करो, उनकी भी मदद करो, उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। पैसा आ गया, कंपनी के मालिक बन गए, तो जो नौकर है वो हमारे सामने किसी लायक नहीं होता है। मुझे एक हदीस याद आती है, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐ काबा, कितनी भीनी तेरी खुशबू है और कैसी मुअत्तर तेरी फजा है। ऐ काबा, कितनी तेरी अजमत है, कितनी तेरी रिफत है, कितनी तेरी शान बुलंद है। मगर मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, एक मोमिन की अजमत काबा से बढ़ के है, एक मोमिन की अजमत काबा से बढ़ के है। हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे बढ़ करके इंसानियत की खिदमत करें, उनकी मदद करें, उनकी ताज़ीम करें। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो मगरूर हो, फख्र करने वाला हो, जो मगरूर हो, फख्र करने वाला हो। मगरूर की पहचान यह है कि हमेशा दूसरों के ऐब के तजस्सुस में लगा रहता है, हमेशा दूसरों के ऐब के तजस्सुस में लगा रहता है, टो में लगा रहता है कि कैसे ऐब मिले। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कुशैरी में एक बात लिखते हैं, वो कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इस दुनिया में हम ईमान लाए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे, अल्लाह के रसूल पे। तो ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान लाने का मतलब है अल्लाह की तलब, अल्लाह की रजा को तलाश करना, अल्लाह की खुशनुदी को तलाश करना, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, ये ईमान लाने का मतलब है। और जिसके दिल में अल्लाह की तलब जाग जाए, जिसका मकसूद अल्लाह की रजा हो जाए, जिसका मकसूद अल्लाह तबारक व तआला का मुशाहिदा हो जाए, वो तो हमादम इस फिक्र में रहेगा कि कैसे वो काम करूं जिससे हमारा रब राजी हो जाए। इमाम कुशैरी लिखते हैं कि कैसे लोगों को फुर्सत मिलती है कि वो लोगों की ग़ीबत की तरफ कदम उठाते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि वो अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह के मुशाहिदे की तालिब है, अल्लाह के रिजा की तालिब है। ये इस बात की दलील है कि आप ग़ीबत करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों का ऐब ढूंढते हैं, तो आप दुनिया के कुत्ते हैं, ऐब तलाश करने वाले हैं, अल्लाह को तलाश करने वाले नहीं है। जो अल्लाह का तालिब होगा वो अल्लाह के तलब में लगा होगा, हर उस काम में लगेगा जिससे अल्लाह राजी हो, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। उस काम में वो लगेगा ही नहीं जिससे अल्लाह ने मना किया, उस काम में लगेगा ही नहीं जिससे अल्लाह ने मना किया। तो हमारा ताल्लुक हमारे रब से ऐसा मजबूत होना चाहिए कि हमारे और रब के दरमियान कोई पर्दा हायल ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ताबुदल्लाह का अन्नक तरा, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि अल्लाह को देख रहे हो। और ये कैफियत पैदा ना हो तो ये तो कैफियत रहे कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो अल्लाह से ताल्लुक भी मजबूत करे, अल्लाह के बंदों के साथ भी मजबूत करे। सारी इंसानियत, एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमो मन सलमन नासो मिन लिसानिही व यदिही, सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान तो वो है जिसके एक्टिविटी से, जिसके ज़बान और हाथ से सारी इंसानियत तक सलामती पहुंचे, भलाई पहुंचे, खैर पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के तुफैल हुजूर दाई इस्लाम के सदक़े में हम तमाम लोगों के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दे, और जो अयूब हैं ग़ीबत के, तजस्सुस के, ऐबजोई के, बुहतान के, उन ऐब से हमारे दिलों को पाक व साफ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन बजाय सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।